जो बच्चा मेहनत कर रहा है उनका मतलब उनके माँ-बाप का उम्मीद जुड़ा हुआ अपने बच्चों से कि क्या कहता है हमारा बच्चा पढ़ के एसडीएम बनेगा, हमारा बच्चा पढ़ के एसडीओ बनेगा। तेजस्वी विपक्ष में नहीं है, तेजस्वी, नीतीश और भाजपा ये तीनों मिल करके प्रोपेगेंडा करके प्रशांत किशोर को क्या कहता है बदनाम करने की साजिश कर रही है। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन पे हैं, क्या कहता है प्रशांत किशोर जी उनकी गिरफ्तारी हो गई और एक शब्द भी इन क्या कहता है शीश महल में रहने वाले तेजस्वी यादव की जबान से भी नहीं निकला, जो कि क्या कहता है जिनके बाथरूम में क्या कहता है शौचालय में 2-2 एसी लगा हुआ था, वो सवाल उठा रहे थे। किशोर कंबल ओढ़ के कंबल बांट के राजनीति कर रहे हैं, बच्चों को कंबल डरा रहे हैं, देखिए धमका रहे हैं बच्चों को। तेजस्वी यादव क्या कहता है वो क्यों नहीं आ गया, क्या कहता है प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया। प्रदर्शन को हाईजैक क्यों कर रहा है? प्रशांत किशोर जी बार-बार कहते हैं आवे तेजस्वी यादव जी बैठे हमारे साथ, हम पीछे हट जाएंगे। कुमार की सरकार में उनके बच्चों के भविष्य को चेयरमैन के पास क्या कहता है 30 लाख में 35 लाख में बेच दिया जा रहा है, तो फिर गरीब का बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? चल रही है कि प्रशांत किशोर वेटनरी वैन में जाके देखिए बाथरूम करने गए, शौचालय वहाँ पे देखिए जब भी आमरण अनशन या धरना प्रदर्शन होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पे जो भी है तो सब तो बिहार के ही लोग हैं, जो भी अपने अपने हक की आवाज को लेकर के जो भी लड़ रहे हैं वहाँ पर, तो बिहार के लोग हैं। बिहार के लोगों के लिए वहाँ पे उनको शौचालय का व्यवस्था करवाना चाहिए, वहाँ के नगर निगम को व्यवस्था करवाना चाहिए। है आपको ये पार्टी पॉलिटिक्स करने का समय जिस तरह से प्रशांत किशोर को लेकर राजनीति हो रही है, जब बिहार में भूखमरी हो, बिहार के बच्चे क्या कहता है रोड पे सोए, बिहार के बच्चे क्या कहता है बिहार के लोग, बिहार का नौजवान, बिहार का मजदूर स्टेशन पे सोने के लिए मजबूर हो, तब जाकर के तेजस्वी यादव मछली का फोटो डालते हैं। जब कोई व्यवस्था नहीं करवाएगा तो बिहार के बच्चों को हम लाठी खाते हुए छोड़ नहीं सकते हैं, बिहार के बच्चों को तड़पते हुए हम छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने व्यवस्था किया अपने लिए कि हाँ बच्चों के लिए कहाँ बाहर में कहाँ शौचालय के लिए जाएंगे। अगर वो व्यवस्था भी नहीं करते तो बोलते देखिए गांधी मैदान को क्या कहता है ये लोग गंदा कर दिया, सोच कर करके बर्बाद कर दिया। तो अनशन कर रहे हैं, हम तो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने क्या कहता है युवाओं के लिए अपनी लड़ाई को हम मजबूती से लड़ रहे हैं। वही चीज हम पूछ रहे हैं, क्या लगता है आपको कंबल की राजनीति, शौचालय की राजनीति, ये पार्टी पॉलिटिक्स हो रहा है, ये करने का समय है या फिर बच्चों को साथ देने का समय है? बिहार के बच्चों को साथ खड़े होने का समय था, सब लोगों को खड़ा होना चाहिए था। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, इसी क्या कहता है जेपी आंदोलन से निकले हुए विद्यार्थी के मुद्दे को लेकर निकले हुए लोग हैं। और ये लोग क्या कहता है जब प्रशांत किशोर जैसा क्या कहता है मामूली शख्स जब धरना प्रदर्शन पे बैठता है तो ये तीनों एजेंट बन जाते हैं भाजपा के। क्या दोस्तों, इस कपकपाती हुई ठंड में जहां एक तरफ बड़े बड़े नेता इस ठंड में एसी में बैठे हुए हैं, कंबल ओढ़कर ठंडी काट रहे हैं, वहीं एक व्यक्ति पिछले कई दिनों से पटना में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, स्टूडेंट के समर्थन में खड़े हैं। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, जिनको लेकर कहीं ना कहीं अभी पूरे न्यूज पर जितने सारे मेन स्ट्रीम मीडिया है खबर चल रही है और उनके नाम पर कहीं ना कहीं कंबल को लेकर राजनीति हो रही है और शौचालय वाला मामले को लेकर राजनीति हो रही है। हालांकि साथ देने का समय था, सबको साथ देना चाहिए, लेकिन उसको लेकर बड़े लेवल पर अभी राजनीति हो रही है। हमारे साथ जनसुराज के इरशाद पुरनेवी हैं, हम बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं। जो बीपीएससी री एग्जाम को लेकर प्रशांत किशोर जो धरना पर बैठे हैं छात्रों के समर्थन में, उनको लेकर यह भी खबर आ रही है कि कल को उनके ऊपर थप्पड़ चला दिया गया एक पुलिस के द्वारा और साथ ही साथ उसको अभी गिरफ्तारी भी हुई है और उसको उठाकर कहीं बाहर लेके चला गया है। सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है? और देखिए ये तो पूरे बिहार के बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है कि बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, जब एग्जाम का समय आता है तो क्या कहता है चंद पैसों के लिए उनकी मेहनत को बेच दिया जाता है। जिस तरह से अभी देख रहे हैं पेपर लीक हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, ये सीट को बेचा गया है। अच्छा, ये जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार में बोला जाता था कि ये सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार नहीं, लालू के राज में क्या कहता है बिहार को गुंडे, अपराधी, मवाले ये लोग क्या कहता है बिहार को चला रहे थे। नीतीश के राज में क्या कहता है जो भी ऑफिसर हैं, पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, वो लोग क्या कहता है इसको चला रहे हैं, बिहार को चला रहे हैं। यानी दोनों तरफ से बिहार की जनता का, बिहार के युवाओं का, बिहार के विद्यार्थियों का शोषण हो रहा है। जो बच्चा मेहनत कर रहा है उनका मतलब उनके माँ-बाप का उम्मीद जुड़ा हुआ अपने बच्चों से कि क्या कहता है हमारा बच्चा पढ़ के एसडीएम बनेगा, हमारा बच्चा पढ़ के एसडीओ बनेगा, हमारा बच्चा बीडीओ बनेगा, लेकिन उनके बच्चों का भविष्य को बेचा जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार में उनके बच्चों के भविष्य को चेयरमैन के पास क्या कहता है 30 लाख में 35 लाख में बेच दिया जा रहा है।
तो फिर गरीब का बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? तो पलायन नीतीश कुमार जी क्या कहता है, अभी लाचार मुख्यमंत्री हैं, और अभी जो समझ में आ रहा है कि बोलता है विपक्ष में तेजस्वी है, तेजस्वी विपक्ष में नहीं है, तेजस्वी, नीतीश और भाजपा ये तीनों मिल करके प्रोपेगेंडा करके प्रशांत किशोर को क्या कहता है बदनाम करने की साजिश कर रही है। उनको लेकर ये खबर चल रही है कि प्रशांत किशोर कंबल ओढ़ के, कंबल बांट के राजनीति कर रहे हैं, बच्चों को ना कंबल देके कम्बल डरा रहे हैं, देखिए, धमका रहे हैं बच्चों को। तेजस्वी यादव क्या कहता है वो क्यों नहीं आएगा, क्या कहता है प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया ना, प्रशांत प्रदर्शन को हाईजैक क्यों कर रहा है? प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं आवे तेजस्वी यादव जी बैठे हमारे साथ, हम पीछे हट जाएंगे, आप ही नेतृत्व कीजिए, आपके नेतृत्व के पीछे हम चल रहे। यहाँ पे बात राजनीति की नहीं हो रही, यहाँ पे बिहार के बच्चों के क्या कहता है भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। उस सवाल पे तो बिहार के हर लोगों का खून खौल जाना चाहिए। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन पे है, क्या कहता है प्रशांत किशोर जी, उनकी गिरफ्तारी हो गई और एक शब्द भी इन क्या कहता है शीश महल में रहने वाले तेजस्वी यादव की जबान से भी नहीं निकला, जो कि क्या कहता है जिनके बाथरूम में क्या कहता है शौचालय में 2-2 एसी लगा हुआ था, वो सवाल उठा ये रहे भी थे। खबर चल रही है कि प्रशांत किशोर वेटनरी वैन में जाके देखिए बाथरूम करने गए, शौचालय वहां में। पे देखिए, जब भी आमरण अनशन या धरना प्रदर्शन होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहां पे जो भी है, तो सब तो बिहार के ही लोग हैं, जो भी अपने अपने हक की आवाज को लेकर के जो भी लड़ रहे हैं वहां पर, तो बिहार के लोग हैं। बिहार के लोगों के लिए वहां पे उनको शौचालय का व्यवस्था करवाना चाहिए, वहां के नगर निगम को व्यवस्था करवाना चाहिए। जब कोई व्यवस्था नहीं करवाएगा तो बिहार के बच्चों को हम लाठी खाते हुए छोड़ नहीं सकते हैं, बिहार के बच्चों को तरफते हुए हम छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने व्यवस्था किया अपने लिए कि हाँ बच्चों के लिए कि कहाँ बाहर में कहाँ शौचालय के लिए जाएंगे। अगर वो व्यवस्था भी नहीं करते तो बोलते देखिए गांधी मैदान को क्या कहता है ये लोग गंदा कर दिया, सोच कर करके बर्बाद कर दिया। तो हम अपना व्यवस्था किए वहाँ पे, प्रशांत किशोर जी के द्वारा वहाँ व्यवस्था किया गया कि बिहार के बच्चों के लिए शौचालय का व्यवस्था किया गया। अच्छा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तेजस्वी यादव का जो रैली निकलता है वो बोलते हैं हम गरीबों का नेता है, लालू यादव जी गरीबों के नेता थे, तो उनके शौचालय में 2-2 क्या कहता है एसी लगा हुआ है। उनका जब काफिला निकलता है रथ क्या कहते हैं बिहार का जो दौरा करते हैं, कार्यकर्ता से मिलने जाते हैं, उस समय देख लीजिए उनका कितना व्यापीगाई रहता क्या है। लगता है आपको ये पार्टी पॉलिटिक्स करने नहीं, का देखिए समय है, जी, जिस तरह से प्रशांत किशोर को सुनिए, लेकर राजनीति हो जो रही है? जब जब बिहार में भूखमरी हो, बिहार के बच्चे क्या कहता है रोड पे सोए, बिहार के बच्चे क्या कहता है बिहार के लोग, बिहार का नौजवान, बिहार का मजदूर स्टेशन पे सोने के लिए मजबूर हो, तब जाकर के तेजस्वी यादव मछली का फोटो डालते हैं, ठीक है, बर्थडे मनाते हैं गाड़ी पर, ठीक है, संतरा छील के खाते हैं और बिहार का लोग भूखा है, तो उनको शर्म नहीं आती और सवाल हम पे उठाते हैं कि बताइए इस तरह से, इस तरह से। जी, जी। हम तो अनशन कर रहे हैं, हम तो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने ये बच्चों के लिए, अपने क्या कहते हैं युवाओं के लिए अपनी लड़ाई को हम मजबूती से लड़ रहे हैं। तो वही चीज हम पूछ रहे हैं, क्या लगता है आपको कंबल की राजनीति, शौचालय की राजनीति, ये पार्टी पॉलिटिक्स हो रहा है, ये करने का समय है या फिर बच्चों को साथ देने का समय है? देखिए बिहार के बच्चों को साथ खड़े होने का समय था, सब लोगों को खड़ा होना चाहिए था। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, इसी क्या कहता है जेपी आंदोलन से निकले हुए विद्यार्थी के मुद्दे को लेकर निकले हुए ये लोग हैं। और ये लोग क्या कहता है जब प्रशांत किशोर जैसा क्या कहता है मामूली शख्स जब धरना प्रदर्शन पे बैठता है तो ये तीनों एजेंट बन जाते हैं भाजपा क्या के। क्यों क्यों प्रशांत किशोर से क्यों लगा हुआ, डर रहा है? आगे चुनाव भी है, डर क्यों नहीं होगा जब सच्चा व्यक्ति है, बिहार में बदलाव के लिए लड़ रहा है, बिहार आने वाला में विधानसभा चुनाव है, डर हो रही है उसको क्या? डर तो देखिए डर तो होना ही है किसको? तीनों पार्टी को, तीनों को डर हो रहा है। बिल्कुल आरजेडी को हो रहा है, जदयू को हो रहा है, भाजपा को, तीनों का सुर एक है अभी। अच्छा, अभी जो आप स्टेटमेंट देखिएगा, तीनों का भाषण सुनिएगा, तीनों का भाषण एक मिलेगा आपको। जो भाजपा बोल रही है वही आरजेडी वाला बोल रहा है, जो भाजपा बोल रही है वही जदयू वाला बोल रहा है। तो इसमें प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बोलना, वो तो देखिए उन लोगों का मानसिक हो गया है कि हमेशा से एक बार उनको डरा करके वोट लिया गया, बीजेपी का डर दिखा करके। अभी इस आंदोलन में जब क्या कहता है बिहार के बच्चों की लड़ाई लड़ी जा रही है, अभी आप कहाँ खड़ा है? आप तो इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश चाचा उधर से पलटी मार के हमारे साथ आवेंगे और हम उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे भाई पहले बिहार के बच्चों का भविष्य को देखो, जो बिहार के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, घर से क्या कहता है उनके माँ बाप खेत खलियान को बेच बाच करके बच्चों के पढ़ाई के लिए खर्च कर रहे हैं, और उनके पेपर को बेच दिया जाता है, उनके एग्जाम को बेच दिया जाता है, सीट को बेच दिया जाता है, और वहां पर आप भाजपा के साथ, जदयू के साथ खड़े हैं विपक्ष के नेता, और इल्जाम लगा रहे हैं प्रशांत किशोर पर। हिम्मत है तो आइए आप भाई नेतृत्व कीजिए, आपके पीछे प्रशांत किशोर खड़ा है। लेकिन वो तो करेंगे नहीं, बयानबाजी देंगे। एक रात उनको खुले मैदान में रहने की नहीं है, खुले छत में प्रशांत किशोर जी 5-6 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आज कल उनकी गिरफ्तारी हो गई। हाँ, खबर ये भी आ रही है कि कल उनकी गिरफ्तारी हुई, और ये भी खबर आ रही है
कि उनको एक पुलिस वाले ने थप्पड़ भी मारा है। आपको हम क्या बोले, जो गुंडा मवाली लालू के राज में क्या आपने कहता वीडियो देखा थप्पड़ मारने बिल्कुल की? बिल्कुल देखिए, बिहार में गुंडा मवाली भी क्या कहता है, आरजेडी के राज में सरकार चला रही थी, अभी अफसर चला रहा है। दोनों तो वही है, हजामत दोनों तरफ से जनता का बनना है, जो जनता के हक की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं का बनना है। तो इन सब बातों को लेकर के अब परहेज होना चाहिए, अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए आरजेडी को, जदयू को, और एक बिचौलिया नेता भी है जो भूल चुक में इलेक्शन जीत भी जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो लोग भी अब सूप बोले तो बोले चलनियो बोले, जगह में 72 को छेद होता है, वो लोग बोलने लगा अब। तो इन सब चीज को देखिए, डरा हुआ है, घबराया हुआ है, परेशान है ये लोग कि बिहार के युवाओं के हक की आवाज को क्या कहता है, ये उठा रहे हैं प्रशांत जी। बिहार तो इससे पहले ही पेपर लीक होता था ना, कब धरना प्रदर्शन हुआ, कब आमरण अनशन हुआ, इससे पहले कभी हुआ नहीं हुआ। जब प्रशांत किशोर जी खुल के आया, आमरण अनशन किए, बिहार के युवाओं के लड़ रहे, तो उनको तकलीफ हो रही है कि अच्छा, बिहार के युवाओं के लिए क्यों कोई पहले लड़, यही आ गए थे। हाँ, बिहार के युवाओं के लिए काहे कोई लड़ाई लड़ रहा है। अरे हमारे बच्चों को तुम लाठी मारोगे और हम बर्दाश्त करेंगे और हम देखते रहेंगे, ये हमसे कतई नहीं हो सकता है। जो गिरफ्तारी हुई है प्रशांत किशोर की, खबर आ रही है गिरफ्तारी हुई, उनको उठा के कहीं और पता नहीं कहाँ लेकर चले गए, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? और खास करके हम पूर्णिया की बात करें, आप पूर्णिया से हैं, तो यहाँ आप लोग किस तरह से समर्थन करेंगे अभी? देखिए, बिहार के जिस तरह से नीतीश कुमार का क्या कहता है, पुलिस जो है, प्रशासन जो जिस तरह का रवैया कर रहा है, समय का चक्रव्यूह घूमता है, घड़ी में समय बदलता है, तो समय आने दीजिए, सबको ठीक कर दिया जाएगा। अगर देखिए, ये वहीं से वो लोग भी पढ़ के ना पदाधिकारी बने हैं, जो भी पुलिस बना है, एसडीओ बना है, तो यहीं से पढ़ के बना था, मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पुलिस वाला देखिए, पुलिस वाले भी हम लोगों के साथ है, ठीक अच्छा। है, ये अंदर का छुपा हुआ बात है, ये खुल के बोलने वाली बात नहीं है। पुलिस वाले भी हमारे साथ हैं, अब वो मजबूरी में अपनी नौकरी बचाने के लिए लाठीचार्ज कर रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं। अच्छा। अगर प्रशांत जी को कुछ हुआ तो बिहार के क्या कहता है, सारे युवा मिल करके हम लोग कुछ ना कुछ बड़ा कुछ करेंगे। आज मीटिंग भी है हम लोगों की, कोर अच्छा। कमेटी की, देखते हैं क्या फैसला होता है, क्या डिसीजन होता है, जो होगा हम लोग सामने से लड़ेंगे। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ सीना तान के हम लोग खड़ा है, हम लोग पीठ पे लाठी खाने वाले लोग नहीं, सीना पे लाठी खाएंगे। चलिए, धन्यवाद। ये हमारे साथ जन स्वराज से पार्टी से इरशाद पुरनवी जी थे, और लगातार जो भी बीपीएससी री एग्जाम को लेकर जो भी अपडेट होगा, जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वो लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे।